हाय गाइस, वेलकम टू गौरव सेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ पर विंटर अत्तर सेट है जो कि हसनूद ब्रांड की तरफ से आता है। एंड दोस्तों, इसमें टोटल 3 अत्तर आते हैं। फर्स्ट है सिल्कऊद, सेकंड है मिनार एंड जो थर्ड है वो है अरेबियन ऊद। सो दोस्तों, इन अत्तर्स को मैं पिछले 2 हफ्ते से रेगुलरली टेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट कर रहा हूँ। स्किन पर कैसा लास्ट करते हैं, क्लोथ्स पर कैसा लास्ट करते हैं, एंड इनमें जो सटल ट्रांजिशंस हैं उन्हें भी मैंने समझने की कोशिश की है। एंड जैसे कि दोस्तों मैंने अपने थंबनेल में ऐड करा है कि 24 आवर्स लास्टिंग। सो क्या ये सच में 24 आवर्स तक लास्ट करते हैं, एंड क्या इनकी रूम फिलर प्रोजेक्शन है, एंड ओवरऑल इनकी सेंट प्रोफाइल कैसी है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं आगे वीडियो में। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपके साथ एक क्विक अपडेट शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपके साथ हर वीडियो में वादा किया है कि मैं 100% ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करूंगा। सो इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पेड प्रमोशन, बार्टर प्रमोशन या बार्टर ट्रेड कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यस, बैलेंस्ड रिव्यूज एंड न्यूट्रल रिव्यूज ही आपको सिर्फ इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये पर्टिकुलर अत्तर सेट मेरे को हसनूद ब्रांड की टीम ने भेजा है फॉर मी टू टेस्ट इट एंड अपने अकॉर्डिंग इसका एक रिव्यू पोस्ट करने के लिए। दोस्तों, उनके साथ मैंने सिर्फ एक थॉट शेयर किया था कि जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे मैं उन्हें ओपनली शेयर करूंगा, एंड दे वर फाइन विद इट। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा। यूजुअली आप परफ्यूम रिव्यूअर्स के साथ 2 चीजें मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं कि 2 एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, जहां पर जो पहला एंड है वहां पर एक रिव्यूअर प्रोडक्ट लेंगे, उसके साथ मॉनिटरी वैल्यू या फिर पैसे लेंगे, एंड दे विल जस्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि रियलिटी से काफी दूर होते हैं। ये है वन एंड। एंड जो दूसरा एंड होता है वो रिव्यूअर्स जो कि मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर ब्रांड के खिलाफ परसेप्शन होता है उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट बैश हो रहा है, विदाउट टेस्टिंग इट और विदाउट थॉरली अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, दे विल बैश द प्रोडक्ट। सो दोस्तों, ये जो 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं जहां पर कंप्लीट पेड रिव्यूज होते हैं एंड जहां पर कंप्लीट एक प्रोडक्ट को बैश किया जाता है, मैं कभी भी इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स की तरफ नहीं जाने वाला। आई स्टैंड ऑन द मिडिल ग्राउंड। जितने भी अच्छे एस्पेक्ट हैं वो भी मैं क्लियरली स्टेट करूंगा, एंड जितने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो भी मैं क्लियरली स्टेट करूंगा इस वीडियो में। सो आई थॉट कि मेरे को एक आपके सामने क्विक अपडेट शेयर करनी चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ दीस 3 अत्तर्स। सो दोस्तों, मैं अपनी सेंट चॉइस के अकॉर्डिंग इन 3 अत्तर्स को थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करूंगा। सो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो इस अत्तर को मैंने थर्ड पोजीशन दिया है वो होगा मिनार अत्तर। शायद यहाँ रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर अच्छे से फोकस नहीं हो रहा होगा, बट दिस इज मिनार अत्तर। एंड दोस्तों, सिंपल रीजन है इसको थर्ड पे पोजीशन पे प्लेस करने का, बिकॉज ये खुशबू मैंने हजारों बार स्मेल करी है अपने घर में एंड कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे भी। इस पर्टिकुलर जो अत्तर की स्मेल है वो आपको बहुत ही आराम से स्मेल करने को मिलेगी। बेसिकली मिनार अत्तर स्मेल करता है धूप बत्ती की तरह, फ्लोरल धूप बत्ती की तरह इसकी खुशबू है। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिंथेटिक ब्लेंड है या फिर सिर में दर्द करता है। ब्लेंड स्मूथ है, खुशबू भी अच्छी है, बट एटलीस्ट जो मेरे को पसंद आते हैं सेकंड एंड 1 पोजीशन पर अत्तर, उनके कंपैरिजन में इसको मैंने थर्ड में रखा है। दिस स्मेल्स लाइक धूप बत्ती। एंड उसके साथ में इसका किस चीजों के साथ कैसी खुशबू आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगी, आपको इसमें सॉफ्ट लेदरी फ्रेग्रेंस स्मेल करने को मिलेगी दोस्तों, जहां पर बिल्कुल लेदर की खुशबू आती है या फिर ड्राई लेदर की खुशबू आती है परफ्यूम्स में। मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करता, बट यहाँ पर सॉफ्ट लेदरी टच मिलेगा। जैसे धूप बत्ती में स्मोकीनेस है, हल्की स्मोकीनेस, हल्की सी लेदरीनेस, इसमें व्हाइट फ्लोरल्स की खुशबू आपको स्मेल करने को मिलेगी। स्पेसिफिकली हल्की सी रजनीगंधा की, हल्की सी जैस्मिन की आपको इसमें खुशबू मिलेगी। सो स्मोकी ओपनिंग, इसमें लेदरी सॉफ्ट टच, साथ ही साथ इसमें स्पाइसीनेस मिलेगी, नटमेग जैसी स्पाइसीनेस मिलेगी। एंड दोस्तों, अंत में जाते जाते इसमें आपको हल्का सैंडलवुड का भी एहसास होएगा। बट दोस्तों, इवन एट द एंड आपको स्मोकीनेस बरकरार रहेगी, लेदरी टच मिलेगा, एंड उसके साथ आपको सैंडलवुड का एडिशन स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों, मिनार स्मेल करता है धूप बत्ती की तरह, जिसको मैंने काफी बार स्मेल करा है। सो आई एम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। सिंपल यही कारण है इसको मैंने नंबर 3 पे प्लेस किया है। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में ऐड किया है कि 24 आवर्स लास्टिंग, एंड मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला क्या ये तीनों अत्तर 24 आवर्स तक लास्ट करते हैं आपके क्लोथ्स पर। सो दोस्तों, उस चीज पर मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, हसनूद की वेबसाइट पर लिखा है कि ये रूम फिलर इसकी प्रोजेक्शन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी सॉफ्ट टू मॉडरेट प्रोजेक्शन आपको महसूस होगी। आपकी मूवमेंट के साथ आपको समझ आएगा इसकी खुशबू हवा में फैल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने इसको 3 वेयरिंग दी हैं, उसमें मैंने जितना पाया है ये स्किन पर ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे तक लास्ट करता है, एंड क्लोथ्स पर मेरे को 6.5 से 7वें घंटे तक महसूस होता है। सो ये इसकी प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग मेरे को पर्सनली महसूस हुई, एंड जो वेबसाइट में मेंशन है उससे मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता। इस कारण दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस को काफी बार स्मेल करा है, एंड जो स्पेसिफाइड लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन है वो मेरे को कंप्लीटली नहीं मिली। इस कारण दोस्तों, मिनार अत्तर को रखूंगा नंबर 3 पोजीशन पे। सो दोस्तों, जिस अत्तर को मैं सेकंड पोजीशन पर रखना चाहूंगा वो होगा सिल्कऊद अत्तर।
अगर दोस्तों ये कैसा स्मेल करता है वो बताने से पहले आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ, फॉर एग्जांपल मीनार स्मेल करता है एक धूप बत्ती की तरह। दोस्तों इसकी ओपनिंग आपको मिलेगी जैसे किसान का जो ऑरेंज स्क्वैश आता है उसकी जैसी आपको स्वीटनेस आपको महसूस होगी, शुगरी स्वीटनेस आपको महसूस होगी, ऑलमोस्ट ऑरेंज कैंडी जैसी, ऑरेंज टॉफी जैसी स्वीटनेस आपको यहाँ पे ओपनिंग में मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों जब एक ऑरेंज ओवर राइप हो जाता है, वो थोड़ा बिटर हो जाता है, वैसे बिटरनेस मिलेगी आपको। सो ऑरेंजी स्वीटनेस, ऑरेंजी बिटरनेस इसकी ओपनिंग है एंड यही इस पर्टिकुलर परफ्यूम का जो कोर फाउंडेशनल नोट है, कोर इसमें जो खुशबू आती है वो है ऑरेंजी स्वीटनेस एंड बिटरनेस। साथ ही साथ माइल्ड स्पाइसीनेस आपको इसमें थ्रू आउट स्मेल करने को मिलेगी। दोस्तों इसके नोट स्ट्रक्चर से मैं देख रहा था इसमें किस तरह के नोट्स मौजूद हैं। इसमें दोस्तों सैफरन का नोट भी मौजूद है एंड दोस्तों मैं अपने ऑयल जो अपना डिफ्यूजर है उसमें सैफरन का जो एसेंशियल ऑयल है पिछले 3 महीने से यूज कर रहा था। रिसेंटली मैं एप्पल सिनेमन को यूज कर रहा हूं, बट सैफरन की खुशबू आपको समझाना चाहूं। सो बिटर स्वीट स्पाइसी सेंट आती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैफरन का नोट भी यहाँ पर मेरे को प्रोमिनेंट मिलता है, सिंथेटिक जो सैफरन का नोट है यहाँ प्रोमिनेंट है। सो ओपनिंग होगी आपको ऑरेंजी ओपनिंग होगी, फिर स्पाइसीनेस भी मिलेगी आपको सैफरन के कारण एंड हल्की सी बिटरनेस भी मिलेगी। उसके साथ दोस्तों ये स्वीट बेसिकली सिल्कवुड, इसमें स्वीटनेस काफी आपको महसूस होगी जो कि ओवर स्वीट नहीं है, इसमें स्वीटनेस है, सटल स्वीट एंड स्पाइसी हिंट मिलेंगे। जैसे दोस्तों आप एक चीनी का चम्मच लें, उससे आप उस पर नीचे हीट लगाएं, सो चीनी में से कैसी आपको खुशबू मिलेगी, या फिर एक हनी के स्पून आप लें उसमें से स्वीटनेस मिलेगी। ये सारे अरोमा, स्वीट अरोमा आपको इसमें स्मेल करने को मिलेंगे। एंड दोस्तों जब ये एक्सट्रीम ड्राई डाउन की तरफ चले जाता है हल्की सी सैंडलवुड की फील आएगी, पाउडरी हो जाएगा बट अभी भी इसमें स्वीटनेस बरकरार रहेगी। सो ये दोस्तों इस सिल्क ऊद अत्तर का ओवरऑल सेंट प्रोफाइल एंड जो मेरे को असली में स्मेल करने को चीजें मिली वो मैं आपके सामने प्रेजेंट की हैं। एंड दोस्तों साथ ही साथ इसमें सिल्क ऊद है, ऊद की इसमें खुशबू नहीं है, स्वीट ही बना रहता है थ्रू आउट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग कैसी है। सो इसकी प्रोजेक्शन दोस्तों अगेन मैं बोलूंगा सॉफ्ट टू मॉडरेट प्रोजेक्शन है मीनार की तरह, बट सरप्राइजिंगली दोस्तों इसकी लास्टिंग मेरे को काफी मिली है। इसको मैंने अगेन मीनार की तरह 3 से 4 बार ट्राई करा है, 3 से 4 वेयरिंग दी है मैंने। इसे 2 दिन रात को ऑलमोस्ट 10:30 से 11 बजे रात को इसको यहाँ पे हाथ पे 3 से 4 बार इसको रोल करा था, इसको रब करा था। सो दोस्तों अगले दिन 7:30 8 बजे मेरे को इसकी खुशबू प्रोमिनेंट थी, हल्की हल्की प्रोमिनेंटली मेरे को स्वीटनेस स्पाइसीनेस मिल रही थी, इवन हैंड मूवमेंट्स के साथ मेरे को इसकी खुशबू समझ आ रही थी। सो 7 में से 8वें घंटे तक ये स्किन पर एंड 12वें घंटे तक 12th आवर तक आपको क्लोथ्स पर ही स्मेल करने को मिलेगा सिल्क ऊद। उससे कंपैरिजन में अच्छा स्मेल करता है, उसके प्रोजेक्ट करता है, लास्ट भी करता है। बट अगेन गाइस जो स्टैंडर्डाइज लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन का मेंशन किया गया है हसन की वेबसाइट पर, वैसा नहीं है कि 10 से 12 घंटे स्किन पर या फिर 24 घंटे तक आपके क्लोथ्स पर, एंड रूम फिलर प्रोजेक्शन नहीं है, उससे थोड़ा कम मिलता है। बट इन कंपैरिजन टू मीनार एंड ओवरऑल सिल्क ऊद प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है एंड प्रोजेक्ट नॉर्मल करता है बट लास्ट अच्छा करता है। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑन सिल्क ऊद। सो गाइस जिस अत्तर को मैं नंबर 1 पोजीशन पर रखना चाहूंगा वो है अरेबियन ऊद अत्तर। एंड दोस्तों बिफोर टेलिंग यू कि ये स्मेल कैसा करता है, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगा। जब ऑलमोस्ट 2021 का एंड आ रहा था, जब कोरोना ऑलमोस्ट अपने लेटेस्ट स्टेजेस पे था, तब दोस्तों मैंने काफी सारे डिओड्रेंट्स एंड बॉडी स्प्रेस खरीदने शुरू किए थे। उसी टाइम दोस्तों मैंने अजमल का विसल दहाब के डिओड्रेंट फर्स्ट टाइम परचेस करा था टाटा क्लिक से। उस टाइम टाटा क्लिक पर ही मौजूद होते थे। एंड दोस्तों मैंने एक बार वो डिओड्रेंट परचेस करा था अजमल विसल दहाब, उसके बाद मैंने 4 से 5 बार उसे यूज करा। ऑलमोस्ट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आधा साल मैंने वही डिओड्रेंट लगातार यूज करा। उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों आपका थोड़ा टेस्ट इवॉल्व होता है, उसको मैंने थोड़ा और परफ्यूम की तरफ जाने की कोशिश करी। बट दोस्तों वो शॉर्ट स्टोरी बताने का सिर्फ ये मतलब था, अरेबियन ऊद इज अजमल विसल दहाब। अरेबियन ऊद एंड अजमल विसल दहाब की खुशबू बिल्कुल ही सेम स्मेल करती है। एंड इसको मैंने वैलिडेट करने के लिए दोस्तों इसके जो नोट स्ट्रक्चर है अजमल विसल दहाब के नोट स्ट्रक्चर है उसे कंपेयर करा। सो एग्जैक्टली सेम है, इसके नोट्स में 1-2 चीजें कम है बट दिस स्मेल्स लाइक अजमल विसल दहाब। सो दोस्तों अजमल विसल दहाब स्मेल कैसा करता है, आपको उसकी मैं खुशबू कैसे रिलेट करा सकता हूँ। सो दोस्तों जैसे दोस्तों रोज पेटल्स का शरबत आता है, सो अगेन आपको लगेगा कि सेम सा ही एग्जांपल है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जो जैसे रूह अफ़ज़ा स्मेल करता है वैसा नहीं दोस्तों। जैसे रोज पेटल्स का शरबत होता है उसमें जो आपको रोज की चाशनी जैसी हल्की सी मिठास मिलती है, एक रिफ्रेशिंग टच भी आपको मिलता है, नॉट रिफ्रेशिंग टच एग्जैक्टली बट रोज पेटल्स की आपको यहाँ पर खुशबू मिलेगी, शरबत की खुशबू। जैसे दोस्तों जैसे रूह गुलाब होता है या जो ओरिजिनल गुलाब की खुशबू की जो डिपिक्शन होती है वो ग्रीन स्पाइसीनेस होती है। एंड दोस्तों जो मार्केट में रोज परफ्यूम्स आते हैं उसमें हल्की सी फ्लोरल टच होता है, हल्की सी स्वीटनेस है, बट दोस्तों यहाँ पर शुगरी रोज पेटल जैसी स्वीटनेस है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अरेबियन ऊद में एक मिडिल ईस्टर्न टच महसूस होगा। उसका कारण है दोस्तों यहाँ पर मेरे को इंसेंस जैसी खुशबू महसूस होती है। इंसेंस फॉर एग्जांपल अगर आपने रोज की अगरबत्ती को लगाया हो एंड उस रूम में जहाँ पर रोज की अगरबत्ती हो, साथ ही साथ उस रूम में आप बैठे रोज का जो शरबत है, रोज पेटल्स का जो शरबत है उसे कंज्यूम कर रहे हो, सो उसका जो फ्लेवर हो एंड जो आसपास अरोमा हो, जो फ्रेग्रेंस हो,
एग्जैक्टली दोस्तों अरेबियन ऊद या फिर अजमल का विसलधाब ऐसा स्मेल करता है। एंड दोस्तों ये काफी एम्बरी है, रेजोनोइस है, इसमें थिकनेस महसूस होती है, तीनों अतर्स में सबसे ज्यादा थिक महसूस होता है। एंड में जाते जाते भी दोस्तों इसमें एम्बरीनेस, हल्की सी रेजोनोइस टच आपको महसूस होने को मिलेगा। इसके ओपनिंग में आपको हल्की सी पियर की खुशबू मिलेगी। दोस्तों मेरे पास टाइटन का सिलेस्ट परफ्यूम है, उसमें बहुत ही रियल स्मेलिंग पियर का नोट है, बट दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट शुगरी पियर का नोट है, जिसमें अभी भी जो रोज पेटल्स का शरबत है प्रोमिनेंट है, बट हल्की हल्की आपको इसमें पियर की खुशबू आएगी, व्हाइट फ्लोरल्स की खुशबू आएगी, बट ज्यादा ये फ्रूटी फ्लोरल उनमें थोड़ा बैलेंस होता रहता है, बट ज्यादा ये फ्लोरल टच की तरफ जाता है, जिसमें कि शुगरी रोज का नोट प्रोमिनेंट है। अंत में जाते जाते हल्का सा वुडी हो जाएगा, बट एम्बरी रेजोनोइस काइंड ऑफ टच इसमें काफी प्रोमिनेंट है। सो रोज वाली अगरबत्ती एंड रोज का जो शरबत है, रोज पेटल्स का जो शरबत होता है, अगर उसके कॉम्बिनेशन में कर दिया जाए, सो उससे अगरबत्ती से मिडिल ईस्टर्न टच एंड जो रोज पेटल्स का शरबत है उसकी जो मिठास है वो ही बनता है अरेबियन ऊद। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर अतर। एंड दोस्तों इसकी प्रोजेक्शन मॉडरेट टू हेवी है, सबसे ज्यादा इसकी प्रोजेक्शन मिली मेरे को तीनों अतर्स में। एंड दोस्तों ये 12 घंटे तक मेरे को स्किन पर मिला, एंड ऑलमोस्ट अगले दिन तक, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 15 घंटे, 12 से 15 घंटे मेरे को क्लोज पर भी स्मेल करने को मिला। सो मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन अगर किसी की है तीनों सेट में, वो है अरेबियन ऊद की। इसकी लास्टिंग स्किन पर भी काफी अच्छी मिली एंड क्लोज पर भी मेरे को मिली। सो दिस वाज माय रीजन कि इस अत्तर के साथ एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है, एंड परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। इनकी सेंट प्रोफाइल भी मेरे को तीनों में से सबसे अच्छी लगी। सो नंबर 1 पे मैं प्लेस करूंगा दोस्तों अरेबियन ऊद को। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू ऑन दीस 3 अत्तर्स। बेसिकली जो विंटर कॉम्बो सेट आता है हसन ऊद ब्रांड की तरफ से, इस पर मेरा एक रिव्यू था। अगर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को लिस्ट करते इस वीडियो को मैं समराइज करूं, सो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा कि दोस्तों कि ये ब्लेंड स्मूथ है, सटल ट्रांजिशंस भी महसूस होते हैं, सिंथेटिक नहीं लगते। सो क्वालिटी के बेसिस पर मैं इसे थम्स अप देना चाहूंगा। बट मार्क्स यहाँ कट करना चाहूंगा, एक ड्रॉबैक ये लिस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, एक स्टैंडर्डाइज लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन का मार्क है, जहां पर रूम फिलर प्रोजेक्शन 12 घंटे तक स्किन पर लास्टिंग एंड 24 घंटे तक क्लोज पर लास्टिंग का मार्क किया गया है। अगर उसे दोस्तों मॉडिफाई करके ट्रू टू स्पेसिफिकेशन लिख दी जाए, जहां पर मीनार बहुत ज्यादा पोटेंसी के साथ परफॉर्म नहीं करता, जहां पर अरेबियन ऊद काफी अच्छा परफॉर्म करता है, अगर उसे जेन्युइनली उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लिस्ट कर दिया जाए, सो वहां पर उसके बाद अगर उसका ठीक कर दिया जाए तो फिर इस सेट में से कमियां निकालनी काफी मुश्किल हो जाएंगी। सो जो स्टैंडर्डाइज लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन का मार्क है वहां मार्क्स कट करना चाहूंगा, एंड क्वालिटी के बेसिस पर इन्हें एक थम्स अप देना चाहूंगा। एंड गाइस अगर प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बात करूं, इसमें जो 3 अतर्स हैं वो 1400, यानी कि कॉम्बो सेट 1400 रुपए का है, यानी कि ये 6 ml 6 ml के अतर्स आपको 500 से कम में मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जिस तरह की क्वालिटी है, जिस तरह की क्वांटिटी है, आई गेस प्राइस इज अप टू द मार्क। बट अगेन गाइस मैं आपको हमेशा ये चीज मेंशन करूंगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, कि आप अपनी नीड को जानिए, आप अपने टेस्ट को जानिए, एंड उसी के बाद आप कोई भी परचेज डिसीजन की ओर देखिए। नेवर लेट एनीबॉडी इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। फाइनल डिस्क्रिप्शन एंड फाइनल डिसीजन ऑफ परचेजिंग एनीथिंग और नॉट टू परचेज एनीथिंग लाइज विद द कंज्यूमर। सो गाइस दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मे बी मेरी वीडियो पसंद आई हो, मे बी आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, ताकि छोटे से यूट्यूब चैनल में थोड़े और मेंबर्स ऐड हो सके। साथ ही साथ आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।